सो है डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेट 3 सोशोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उससे पहले हम बता दें कि सोशोलॉजी जो बच्चा सब्जेक्ट लिए हैं सोशोलॉजी, वो बहुत अच्छा काम किया है कि सोशोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं आप, क्योंकि इनमें हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव और यहाँ तक कि हम पूरा जांच किए तो साइकोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव इसमें डाल दिया गया। ठीक है, तो लगभग 40 या 100 ऑब्जेक्टिव में से 20 ऑब्जेक्टिव रहता है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का और साइकोलॉजी का। तो आप लोग को पूरा इजी होगा कि मिक्स करके ये सोशोलॉजी सब्जेक्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप लोग को एग्जाम देने में आसानी होगी। तो उससे पहले हम बता दें कि एग्जाम के लिए समय जो है 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट आपको निर्देश है वो पढ़ने के लिए दिया जाएगा, तो आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा पूरा। और 3 घंटा में 1 घंटा ओमार शीट के लिए भरने के लिए दिया जाएगा। ओमार शीट जो है 1 घंटा ऑब्जेक्टिव भरने के लिए दिया जाएगा, बाकी 2 घंटा आप सब्जेक्टिव के लिए ले सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव हो उसमें मिक्स, लेकिन 1 घंटे के अंदर ओमार आपसे ले लिया जाएगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम सारा कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगस्त कौंत से कौन देश संबंधित है? तो देश संबंधित है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कौंत जो है उससे कौन सा देश संबंधित है? तो फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, समाज शास्त्र संबंधित है। तो समाज शास्त्र जो है संबंधित है किससे? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन ए है औद्योगिक क्रांति और ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति। तो इनमें से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3rd नंबर का। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, समाज की प्रकृति क्या है? जो समाज की प्रकृति क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? जो प्राथमिक समूह है उसकी अवधारणा किसने दी थी? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH कूले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 5 नंबर का। भारत में सामाजिक स्तरीयकरण का क्या आधार है? तो जो भारत में सामाजिक स्तरीयकरण के आधार क्या हो जाएगा? तो इनमें से ए राइट आंसर हो जाएगा, जाति। ठीक है, जाति के आधार पे स्तरीयकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का आंतरिक कारक है? तो जो आंतरिक कारक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृतिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं सोशोलॉजी का। 7 नंबर क्वेश्चन है, नातेदारी संबंधित है। जो नातेदारी है वो किससे संबंधित है? तो जन्म और विवाह दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का, सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो जो सामाजिक परिवर्तन है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संरचना एवं प्रकार में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, कौन अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 40 जो है, आर्टिकल नंबर 40, वो संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, परिवार क्या है? तो परिवार क्या है ये देखिए, साइकोलॉजी का क्वेश्चन सोशोलॉजी में पूछा है, साइकोलॉजी में ये भी क्वेश्चन हम डील कराए थे। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। साइकोलॉजी का जो बच्चे हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं, उनके लिए क्वेश्चन ये VVI क्वेश्चन होगा, सोशोलॉजी के लिए भी। ठीक है, तो परिवार जो है वो प्राथमिक समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता का संबंध किस योजना से है? भारत की स्वतंत्रता यानी कि भारत की आजादी का संबंध किस योजना से है? तो माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, यानी कि 1885 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 13 नंबर का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कौन अल्पसंख्यक समूह का छोटा है? यानी कि अल्पसंख्यक समूह है उसमें से छोटा जात कौन सा है? तो पारसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 14 नंबर का, यानी 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? यानी कि संविधान बनकर रेडी और लागू हो गया था वो कब? तो वो 26 जनवरी 1950 को। कब? 1950 को। और बनकर रेडी कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 15 नंबर का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 16 नंबर का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जो है पहले 7 था, लेकिन उसको आप हटाकर 6 कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 17 नंबर का।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है? जाति एक बंद वर्ग है, वो किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार एवं मदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 18 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर का। इरावती कौरवे के अनुसार संयुक्त परिवार संबंधित है, तो वो 3 पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 पीढ़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर का। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काका साहेब कालेलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 20 नंबर का। सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जो सोसाइटी है नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो वो की थी मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 21 नंबर का। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, जानकीकी का अर्थ क्या होता है? जो जानकीकी शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ उसका होता है जनसंख्या का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या है? जो सामाजिक समस्या क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिक्षावृत्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 23 नंबर का। निम्न में से कौन राज्य उच्च जनसंख्या घनत्व से संबंधित है? यानी कि कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो बिहार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 24 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री का और सोशोलॉजी दोनों का है, ठीक है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। जो संथाल विद्रोह है, जो संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1855 में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है, संस्था का क्या अर्थ है? जो संस्था शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो नियमों का समूह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का संबंध है, जो बिरसा मुंडा है उसका संबंध किस आंदोलन से है? तो जनजाति आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जनजाति आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, अभी तक मेरे चैनल आर्ट्स क्लासेस को, आर्ट्स क्लासेस चैनल का नाम है, उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल पे हर एक एजुकेशनल यानी बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है सारा का सारा हम कवर करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और मिल सके, आप लोग ऑब्जेक्टिव को याद कर सके। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर का। सामाजिक संरचना की अवधारणाएं को किसने प्रस्तुत किया था? जो सामाजिक संरचना है उसकी अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर स्पेंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 28 नंबर का। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है 28 नंबर, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 29 नंबर का। निम्न में से कौन एक संस्था है? निम्न में से कौन एक संस्था है, यानी कि संस्था कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विवाह, जिसे मैरिज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 30 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? देखिए आप लोग ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है एंड पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन है एंड सोशोलॉजी में भी पूछ दिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. होम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए.ओ. होम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 31 नंबर का। पंचायती राज में सबसे निम्न इकाई है, जो पंचायती राज में सबसे निम्न इकाई क्या हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? संस्कृति की अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर श्रीनिवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 33 नंबर का। ये देखिए क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन इसे हम बोल सकते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ठीक है। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? यानी हरित क्रांति जो है उसका होने का कारण तो क्या है? तो संकरित बीज है, जो बीज खराब बीज था उसके कारण ही हरित क्रांति आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 34 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है, निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है? जो समुदाय का उदाहरण हम इस क्या बोलेंगे इसे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गांव, ठीक है। गांव जो है समुदाय का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 35 नंबर का।
ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का क्वेश्चन दोनों का क्वेश्चन है, ठीक है, और सोशोलॉजी में भी पूछ दिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना समझिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1955 तक चला था, और दूसरा 55 से लेकर 56 तक, यानी कि 61 तक, सॉरी 61 तक चला था। 5-5 साल का ये योजना चला था, और पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर का। होम रूल के संस्थापक कौन है? जो होम रूल लीग हुआ था उसके संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 37 नंबर का। 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भील जनजाति संबंधित है। जो भील जनजाति है वो कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, या आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे सोशल साइंस में, और 12th में भी पढ़े होंगे, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो देख लीजिए 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए वृक्ष, यानी कि पौधों से चिपक जाता था उसे ही चिपको आंदोलन बोलते हैं, ठीक है, चिपक के पौधों को रक्षा करता था, यानी वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज में कितने स्तर है? तो कुल कितने स्तर है? तो 3 स्तर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 स्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीवीआई क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी वीवीआई बोल सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है और सोशोलॉजी में भी पूछ दिया गया है। तो इसलिए हम बोले थे ना कि सोशोलॉजी आप लोग लिए हैं तो बहुत अच्छा काम किए कि सोशोलॉजी सब्जेक्ट लिए। आप लोग के लिए फुल ईजी लगेगा ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मिक्स ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग आराम से एग्जाम देंगे और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा, सोशोलॉजी में परसेंटेज आपका अच्छा आएगा। तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? योजना आयोग जो है 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। चलिए इस वीडियो हम 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कवर किए, इनमें से आप लोग को सारा का सारा याद हो गया होगा, आशा करता हूँ कि याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार ले, या तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखकर आंसर को याद कर लें, ताकि एग्जाम में, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।